हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 25 जो आज आपको 23 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा ये आपकी वर्कशीट दिस इज़ जॉडीज़ फोन से ही रिलेटेड है, उसी से कंटिन्यूड है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कितना इंटरेस्टिंग है। अब सबसे पहले आपसे पूछा गया, हाउ वुड यू फील इफ़ यू लूज़ योर पेट। जैसे जॉडीज़ गया था अपना फ़ोन लेने के लिए, अगर आप अपना पेट आपसे अगर गुम हो जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो ये ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको जो ऑप्शन अच्छा लगता है आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा सैड, देन ये देखिए सैड, हर्ट, डिसअपॉइंटेड, हेल्पलेस। तो ये सारे ही नेगेटिव ही हैं। आपको जो लगता है आप अपने इमोशंस को जिस वर्ड से एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो यहाँ हम लिख सकते हैं। वुड यू ट्राई टू फाइंड इट, हाउ। तो येस, सबसे पहले तो येस मैं ट्राई करूँगी उसको फाइंड करने के लिए। येस आई विल ट्राई। और कैसे, आई वुड फाइंड इन ऑल नेबरिंग एरियाज एज वेल एज हाइड आउट्स। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए अब जो पार्ट है पार्ट 2, जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, दे पास द abundant क्लियरिंग, ही सेड कट टू द नॉर्थ। अब जॉडी जो था वो अभी ऐसी सोच में है, वो फ़ोन के बारे में ही सोचता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसने मील व्हील से कहा कि चलो यहाँ से इस तरफ चलते हैं। तो अब देखिए उसने कहा चलो यहाँ नॉर्थ की तरफ चलते हैं। मील व्हील, इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड सॉ द फोन। तो यहीं पे जो नॉर्थ डायरेक्शन में ही पापा जो थे यहाँ पर ही गए थे, तो यहाँ पे ही स्नेक ने उन्हें काटा था, वहीं पे डो को मारा था और साथ साथ वहाँ पे मैंने उस फ़ोन को देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मेलविल विद हिम। एकदम से जॉडी को लगा नहीं, मेरे साथ ना मेलविल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर फ़ोन डेड होगा, वो मर चुका है और कुड नॉट बी फाउंड और मुझे नहीं मिला, ही कुड हैव हिज डिसअपॉइंटेड सीन, तो वो मेरी उदासी को देख लेगा। और दूसरा, एंड इफ़ द फ़ोन वॉज देयर, और अगर फ़ोन मिल जाता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर फ़ोन मिल जाता है तो वो मीटिंग इतनी लवली होगी, इतनी सीक्रेट होगी कि वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। He said, it's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. तो वो कहता है कि ये अब इतना थिक, इतनी झाड़ियाँ और इस तरह से अब एरिया आ चुका है कि अब ये हॉर्स के जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो मैं इसको अब मैं पैदल ही चला जाऊँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। अब मिलविल कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मुझे डर लगता है तुम्हें छोड़ते हुए। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। हो सकता है कि शायद तुम्हें भी स्नेक काट ले या फिर तुम गुम हो जाओ यहाँ पर। तो आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फ़ोन। मैं अपना ध्यान रखूँगा और हो सकता है बहुत ज़्यादा समय लग जाए फ़ोन को ढूंढने में। अब देखो, इफ़ ही इज़ वॉन्टर्ड लीव मी ऑफ राइट नाउ। अब वो कहता है बस मुझे यहाँ पर अब तुम छोड़ दो, मैं कर लूँगा। तो विल कहता है ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। अब वो उसको डायरेक्शन बता रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ तो जंगल में तुम पहचानोगे कैसे कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। देयर एंड देयर, अब देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। अब वो टॉल पाइन ट्री है एक, उसको देख के वो आइडिया दे रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है आपको इस तरफ से ऐसे आना है और ये आपको बताएगा आप जहाँ पर भी होगे, क्योंकि टॉल है तो टॉल दूर से भी दिखाई देगा वो ट्री, और वो डायरेक्शन देगा उनको, जैसे कंपस डायरेक्शन बताता है। या आप शिप को देखते हो, वो लाइट हाउस को देखती है। तो सो लॉन्ग, बहुत लंबा, सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मेरी मदद की। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड। अब जॉडी ने क्या किया, जो साउंड ऑफ हूव्स है, जो हॉर्स के पैरों की आवाज़ है, वो उसने सुनी जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो गई। देन कट टू द राइट, और देन वो राइट साइड पे चला गया। जब उसे ये क्लियर हो गया कि अब वो यहाँ से
जा चुका है मिलविल, तब वो उधर गया उसको ढूंढने के लिए। नाउ फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स बिलो। बेटा नीचे ये हिंट्स दिए गए हैं और आपके लिए जो ब्लैंक्स है मैंने ये यहाँ पे ऊपर फिल भी कर दिए, ताकि आपको यहाँ से बताने में कई बार मिक्स हो जाते हैं, बच्चे नहीं कर पाते। देखिए, नेम द टू करेक्टर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो दो करेक्टर्स कौन से हैं, जॉडी और मिलविल। ये दो करेक्टर्स हैं। मिलविल वॉज अफ्रेड टू लिव जॉडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड इफ जॉडी। अब मिलविल क्यों डरा हुआ था, घबरा रहा था जॉडी को अकेला छोड़ने में, क्यों? हो सकता है जॉडी गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय अ स्नेक। भाई वो अभी घूम ना आ जाए कहीं जो रंगल में, या फिर उसको भी सांप वगैरह ना काट ले। जॉडी डिडंट वॉन्ट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। अब जॉडी को लग रहा था कि मिलविल को मेरे साथ नहीं आना चाहिए। क्यों? इफ़ द फॉन वॉज डेड, अगर फॉन मर चुका है और कुड नॉट बी फाउंड, या फिर वो मुझे नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो वो अपनी उदासी, अपनी परेशानी वो मिलविल को दिखाना नहीं चाहता। इफ़ द फोन वॉज देयर, अगर फ़ोन वहाँ पर है, देखो कितना बड़ा फील कर रहा है, उसको अपना अपना प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानी भी किसी को नहीं दिखानी है, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। तो अब देखो, इफ़ द फोन वॉज देयर, अगर फ़ोन वहाँ है, द मीटिंग वुड बी सो लवली। तो जो मेरा उससे मिलना होगा वो बहुत प्यारा मोमेंट होगा और सीक्रेट होगा, रहस्य में होगा। दैट ही कुड नॉट शेयर इट, तो वो मेरे साथ मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा उसके साथ। वुड एक्टेड एज अ कंपस इन द फॉरेस्ट, तो कौन सी चीज़ थी जो उनको डायरेक्शन के लिए यूज़ की थी उन्होंने? तो जैसे कंपस डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है, इसी तरह से फॉरेस्ट में भी तो जो टॉल पाइन था वो क्या था, कंपस की तरह वर्क कर रहा था, द टॉल पाइन। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, कुछ नहीं करना चाहते। अगर आप करना चाहते हैं तो होता है वांटिंग। अगर यहाँ पर होता ना बेटा वांटिंग टू डू समथिंग, तो आता विलिंग। अब ये नॉट है ना, तो नॉट का क्या हो गया, अनविलिंग, नहीं चाहता। तो ये क्या आ गया, अनविलिंग इसका आंसर है, जिस जो है नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहते। अब है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमें हमेशा याद रखना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards टू फाइट अगेंस्ट COVID-19, वेयर अ मास्क, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। बेटा बहुत ज़रूरी है हम सब जागरूक रहें, अपने जानने वालों को सभी को जागरूक बनाए रखें, ताकि COVID-19 के स्प्रेड को रोका जा सके। ये हमने सब ने मिल के कंट्रीब्यूट करना है, हमने सब ने इसको फैलने से रोकना है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि जान है तो जहान है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और आप सब बहुत प्यारे और बहुत समझदार बच्चे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे और सभी को इसके लिए जागरूक भी बनाएंगे, मैं ये आशा करती हूँ। और आपका जो चैप्टर है बेटा, दिस इज़ जॉडीज़ फॉन, उसकी अभी तक 3 से 4 वर्कशीट्स आ चुकी हैं। आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आ रहा होगा। साथ साथ अपने चैप्टर को अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़िए। अगर आप चैप्टर को टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा चैप्टर और अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकेंगे। एग्ज़ाम में किसी भी तरह से पूछा जाएगा तो आप आंसर कर सकेंगे। इसलिए अभी आपको बुक भी रेफ़र करनी है। आप टेक्स्ट बुक से भी चैप्टर को ज़रूर पढ़िए, उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है उसे करिए, अपना काम समय पर करिए। आपके बहुत तारीफ़ मुझे सुनने को मिली है, आपके टीचर्स भी बहुत तारीफ़ करती हैं, बहुत अच्छा काम आप लोग करके भेज रहे हैं। इसी तरह से बेटा अच्छे से पढ़िए, कीप लर्निंग एंड इन्जॉइंग। आपको इसी तरह से अच्छे से अपना काम करते रहना है समय पर। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, आपको स्वस्थ बने रहना है, जंक फूड नहीं खाना है, आप सभी को हेल्दी डाइट लेनी है। अभी हम सबको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, ठंड से बचना है, जितना हो सके घर से बाहर नहीं जाना है। कोई ज़रूरी काम है तो कोई एक ही सदस्य जाए और लिस्ट बना कर ले जाए, सभी कामों को एक ही बार बाहर से करके आए। और साथ ही साथ गाइडलाइंस का ध्यान रखें कि उसे मास्क पहन के जाना है, 2 गज की शारीरिक दूरी का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ समय समय पर अपने हाथों को साबुन व पानी से
धोना है। और जहाँ पर साबुन पानी नहीं हो सकता तो आप वहाँ साथ में सैनिटाइज़र लेकर जाइए और अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए। तो इसी के साथ बेटा आप सभी को इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर अपना काम कर सकें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।